अब वक्फ बोर्ड से हमको तो कभी कोई लाभ नहीं मिला है। वक्फ बोर्ड के ऊपर में सरकार को कोई अधिकार नहीं है हस्तक्षेप करने का। इस बोर्ड से न किसी पब्लिक को फायदा है और न किसी जाति धर्म को फायदा है। पक्ष और विपक्ष इसी आईने से इस वक्फ और मठ की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल अब सिर्फ बिल नहीं रहा, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद कल 5 अप्रैल को देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर साइन कर दिया। तो यह बिल अब कानून बन गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा बजट में सूचना भी निकाल दी गई है, यानी अब यह कानून देश में पूरी तरह लागू हो गया है। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ वक्त से देश का सबसे चर्चित मुद्दा यही वक्फ संशोधन बिल रहा है। केबीसी न्यूज ने आम लोगों से जानने की कोशिश की कि उन्हें वक्फ बिल के बारे में कितना पता है और कितना नहीं, और इस कानून के बारे में उनकी क्या राय है। तो सभी लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता दिलीप चौधरी। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं वक्फ बिल कानून के बारे में। आम जनता को इसके बारे में कहाँ तक पता है, इसके बारे में आम जनता का क्या राय है। वक्फ बिल कानून बनने जा रहा है, क्या विचार है इस पर? देखिए, वक्फ बिल के बारे में जहाँ तक मेरा अपना राय है, सरकार हर एक पहलू पे देश में कहाँ क्या सही है क्या गलत है, जो मौजूदा सरकार होती है वो उस पर एक्शन लेती है और उसका वो राइट बनता है। ठीक है, तो हिंदुस्तान एक सर्वधर्म सम्मानित देश है, जिसमें सारे धर्म को अपना अपना संरक्षण प्राप्त है और ये सारे लोग यहाँ पे बहुत ही सुख समृद्धि के साथ रहते हैं। लेकिन किसी किसी मैटर को इतना पॉलिटिसाइज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए, ताकि एक मेजॉरिटी वोट आपके हाथ में रहे। तो वक्फ बोर्ड में अभी जो भी फेरबदल किया गया है या जो भी चीज़ें हुई हैं, वक्फ बोर्ड के बारे में तो हमको खुद भी मालूम नहीं है इतना अच्छे से, क्योंकि हम एक प्रैक्टिशनर मुस्लिम हैं। तो मुझे मालूम है कि नमाज़ पढ़ना है, अच्छा काम करना है, परोपकार करना है, जो मानव धर्म है उसको निभाना है। अब वक्फ बोर्ड से हमको तो कभी कोई लाभ नहीं मिला है, और आने वाले समय में यदि कोई लाभ मिलता है तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि उसका लाभ हमको पूर्णतः मिले, एक माइनॉरिटी होने के नाते। लेकिन चूंकि हम माइनॉरिटी अपने आप को कभी भी नहीं मानेंगे, हम एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं। हिंदुस्तान में जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना अधिकार मेरा भी है। एज ए मुस्लिम, मेरा मुल्क है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, ये मरेंगे। मेरा मुल्क है, मेरा नाम काशान खान है, बल्ती महसूर मेरा घर है, और हम जो है यहीं के निवासी हैं, हम एक इंडियन है। वक्फ बोर्ड के ऊपर में सरकार को कोई अधिकार नहीं है हस्तक्षेप करने का। ये एक जबरन किसी एक खास समुदाय को परेशान करने का नीति है सरकार का। वक्फ जो चीज होता है किसी को दे देना अपनी इच्छा से। तो ये जो कानून है, जो अमेंडमेंट बिल है या जो कुछ भी है, ये एक जो देश में अभी जो धरातल पर जो देश जा चुका है, हर स्तर से आप देख लीजिए, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो फाइनेंस का मामला हो, चाहे करेंसी का जमीन के नीचे चले जाने का मामला हो। पहले हम चूंकि कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कुछ दिन पहले 10 रुपया 12 रुपया रेट था एक दिरहम का, यूएई दुबई के करेंसी का। आज 23 से 24 रुपया है। बेरोजगारी भयंकर है। हमारे पास में दिन भर में 200 फोन आता है बेरोजगार युवक का, हर तरह का समस्या बताता है। देश में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, देश का स्थिति बहुत खराब है इस समय में। तो ये तमाम चीजों को ढकने के लिए इस तरह का एक मामला लाया गया है, ताकि इस तरह का बात किया जाए। हमारा नाम रूमी खान। वक्फ बोर्ड कानून बनने जा रही है, इस पर आम जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? वक्फ बोर्ड बिल जो अभी लाया गया है और लोकसभा और राज्यसभा में, एक विशेष धर्म के लोगों के प्रति जो है सरकार का अवहेलना है। इस बोर्ड से न किसी पब्लिक को फायदा है और न किसी जाति धर्म को फायदा है। इससे ना ही जो लोग है तौबा मचाए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को फायदा है, कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमानों को घाटा है, या किसी तरह की बयानबाजी चल रही है। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने जो बिल ला करके पास किया था, वह बोर्ड बिल जो है, इस बिल के माध्यम से हम लोग यही जानते थे कि जो लोग जो है
मंदिर मस्जिद अथवा मदरसा में जो ज़मीन डोनेट करते हैं, दान देते हैं, उसको वक्फ बोर्ड में रखा जाता है और इससे एक मुस्लिम विशेष समुदाय के लोग उसको यूज़ करते थे, अपना जो है उसमें काम करते थे। मैं संजीव कृष्ण गुड्डू यादव, राजद नेता, जिला कटिहार। वक्फ बिल कानून बनने जा रही है, इसमें आम जनता को मतलब क्या फायदा होने वाला है? जहां तक आम आदमी के हित की बात है, इसमें आम आदमी जो सर्वहारा वर्ग है, जो सिर्फ अपने श्रम की कमाई से जी रहा है, उसे न वक्फ से कोई मतलब है, न कोई मठ से मतलब है। जहां तक मैं अपनी बात कहना चाहता हूं इस माध्यम से, सरकार को यह एक समग्र दृष्टि अपनानी चाहिए, ताकि वो अगर वो राष्ट्रीय संपत्ति को पहले तो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाए, उस पर एक ऐसी कमेटी बने जो निष्पक्ष होकर जिस भी संप्रदाय की वह भूमि है, जिसकी भी वह वक्फ हो या मठ हो, उस जमीन पर सरकार का कहीं न कहीं एक कमेटी के रूप में सरकार का भी अंकुश होना चाहिए, ताकि उस संपत्ति का दोहन कोई व्यक्तिगत रूप से अपने हित के लिए न करे। लेकिन अभी वर्तमान दौर में जो वक्फ की राजनीति चल रही है, बिल्कुल तुष्टीकरण की है, जहाँ की बात है, जहाँ पक्ष और विपक्ष है, इसको वोट के नजरिया से देख रहा है और एक खास संप्रदाय को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पक्ष और विपक्ष इसी आईने से इस वक्फ और मठ की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आम आदमी को कहीं लेना देना नहीं। वक्फ बोर्ड का कानून बनने जा रहा है, इसमें आम जन का मतलब क्या फायदा होने वाला है? यह जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, यह बिल जो है एक गरीब मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा। पहले जो है कोई लाभ नहीं पहुंचता था। देश में जितने भी बोर्ड हैं, उनसे सबसे बोर्ड में यही वक्फ बोर्ड के पास ही ज़मीन है, जो कि किन्हीं न किन्हीं को कोई हिसाब किताब नहीं था, लेखा जोखा नहीं था, वो अपने मनमानी ढंग से चलता था। और इसमें तो और एक कानून वो बहुत खराब कानून था कि अगर कोई कह दे कि यह मेरा संपत्ति है, तो कहीं आप नहीं जा सकते थे, वो उसी वक्फ बोर्ड का संपत्ति हो जाता था। इस बिल में जो है अब उसको साबित करना पड़ेगा वो संपत्ति कैसे उसका है। इसीलिए यह बिल जो आया है, किरण रिजिजू जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ऐसा कानून ला करके वक्फ बोर्ड को और मजबूत करने का काम किया है। अब अपना परिचय। मिथुन कुमार चौधरी, मंडल अध्यक्ष कुर्सेला। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सबका साथ सबका विकास। उसी सोच के साथ वो दिन रात लगे हुए हैं। वक्फ बोर्ड एक देश के लिए बहुत अच्छा फैसला है। खास करके मुस्लिम समाज के जो गरीब बहनें माता हैं, उनको वक्फ बोर्ड से काफ़ी लाभ मिलेगा। खासकर हमारे देश में जितना धार्मिक बोर्ड है, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, वक्फ बोर्ड जो मुसलमान का है, इसमें लाखों हेक्टेयर में उनके पास अवैध संपत्ति था, जो कि बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के जो मुसलमान हैं, वो अवैध कब्जा करके रखे थे। कोई होटल, कोई मॉल या उस जमीन पर खेती करते थे। और गरीब तबके के जो मुसलमान हैं, उनको सहयोग नहीं करते थे, शादी ब्याह या कोई भी आर्थिक रूप से। अपना परिचय। मिलन कुमार मंडल। वक्फ बोर्ड कानून जो है कि इस बार सरकार जो है कि पारित करने जा रही है, इसमें आम जनता को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जो कहे हैं, उस कार्य को धरातल पर लाने का कार्य कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो था, जो बेनामी संपत्ति जो है, ये एक इसका कोई नियम का कायदा नहीं था। और ये वक्फ बोर्ड कानून बनने के बाद हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष रूप से जो है उनको आर्थिक और अन्य प्रकार के लाभ उनको मिलेंगे। इसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कानून को लाया है। अब अपना परिचय। विक्रम सिंह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इस कानून को संसद में लाने से पहले जनता के बीच जागरूकता फैलाना चाहिए सरकार को, ताकि जनता जाने कि ये कानून बनने से किन किन समुदाय को लाभ होगा। इसी को आगे। अब अपना परिचय। विजय कुमार। वक्फ बोर्ड कानून जो है कि लाया गया है, क्या इसके बारे में पता है आपको?
नहीं, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं। नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निभास कुमार यादव।